त्रिपुरा की राजनीति में फिर से बड़ा मोड़ आया है। एक तरफ बीजेपी ने एडीसी चुनाव के लिए 28 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। दूसरी तरफ त्रिपुरा मोथा ने साफ संदेश दिया है कि कोई गठबंधन नहीं होगा। तो क्या इस बार एडीसी चुनाव में नया राजनीतिक समीकरण बनने वाला है? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने जानकारी दी है कि एडीसी चुनाव के लिए सभी 28 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ दिल्ली से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही मंगलवार सुबह उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। इससे साफ है कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। वहीं दूसरी तरफ बड़ा बयान दिया है प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा ने। उन्होंने साफ कहा है कि बिना किसी ठोस गारंटी के बीजेपी के साथ गठबंधन संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, रोमन स्क्रिप्ट और डायरेक्ट फंडिंग की मांग पूरी किए बिना कोई समझौता नहीं होगा। यानी उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वह टिपरासा लोगों के हित के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। मैं आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि मैं कभी भी अपने लोगों को झुकाकर, कमजोर करके किसी के संग भी मैं अलायंस नहीं करूंगा। आप लोग के दिल में बहुत सवाल है कि बुबागरा अलायंस करेगा कि नहीं करेगा। मेरा अलायंस मेरे कम्युनिटी के साथ है, मेरे दोफा के साथ है, और मेरा अलायंस सिर्फ मेरे जाति के साथ है। मैं कोई भी पार्टी के साथ बिना कोई अश्योरेंस का, बिना कोई अपने तिपरासा अकॉर्ड का फुलफिलमेंट का पूरा ना होने का, मैं बिना कोई गारंटी लेकर मैं सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए अलायंस नहीं करूंगा। तो आपको जो बात सुनना था आज आप सुन लीजिए मेरे जबान से। मैं कभी भी अपने लोगों को और अपने कम्युनिटी के साथ, अपने दफा के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। बहुत गाली दिया गया, बहुत चीज बोला गया। आज समय आया है मैं अपने पूरे तिपरासा वॉरियर्स को, जो मोथा में है, जो बीजेपी में है, जो सीपीएम में है, जो कांग्रेस में है, जो आईपीएफटी में, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं। माई नेम इज प्रद्योत विक्रम माणिक्य एंड आई फाइट फॉर माई पीपल एंड आई नेवर कॉम्प्रोमाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ माई नेक्स्ट जनरेशन। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, पावर है, मेरे पास मेरा गरीब तिपरासा का सपोर्ट है। तो मैं चुप रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। ऊपर में देयर इज गॉड, भगवान है, और भगवान हमें जिताएगा। मेरे गरीब लोग मुझे जिताएंगे, और हम लोग इस आने वाले ईटीसी इलेक्शन में द पावर ऑफ तिपरासा को दिखाएंगे, हानि बुसा का पावर दिखाएंगे। जितना गाली आपने पिछले 6 महीने से हमको दिया है, उसका जवाब हम 12 तारीख को वोट करके 17 तारीख को रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे। जो आपको करना है कीजिए, हम तैयार हैं। टू ऑल माई वॉरियर्स, एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो, मारपीट मत करो, क्योंकि ये फाइट पॉलिटिकल नहीं है। ये फाइट हमारा अधिकार का है, ये फाइट हमारा बच्चे का भविष्य का है, ये फाइट हमारा नेक्स्ट जनरेशन का है। एक दूसरे को मारने से बाहर के लोग हंसते हैं। जो गलती पहले हुआ है उसको रिपीट मत करो, वायलेंस में इंडल्ज मत करो, और एक बार पूरे नॉर्थ ईस्ट को दिखाओ कि हमारा संख्या कम हो सकता है, हमारा पॉपुलेशन कम होगा, वी मे बी लेस, बट व्हेन वी आर थानसा वी आर स्ट्रांग, वी आर तिपरा। बेलाइनो हम भाई, ये मेरा मैसेज है। जिसको सुनना है सुन लीजिए, और जिसको पसंद नहीं है वो भी सुन लीजिए। प्रद्योत विक्रम माणिक्य विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज कम्युनिटी एंड ऑन हिज पीपल। बेलाइनो हम भाई, देखते हैं क्या कर सकते हैं, देखा जाएगा। लेकिन आज भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, टाइगर जिंदा है, और हम दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब त्रिपुरा मोथा पहले से ही बीजेपी के साथ सरकार में है, तो एडीसी चुनाव में अलग रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है? क्या यह दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर सच में गठबंधन टूटने की स्थिति बन रही है? जैसे जैसे एडीसी चुनाव नजदीक आ रहा है, त्रिपुरा की राजनीति और भी गर्म होती जा रही है। अब देखना होगा बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, या फिर आखिरी समय में कोई नया गठबंधन देखने को मिलेगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।